अगर सेंटर ऑफ मास आपको निकालना हो एक रेगुलर शेप्ड बॉडी के केस में, मतलब रेगुलर शेप्ड बॉडी जैसे क्या, रॉड, डिस्क या फिर हॉलो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर, वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या काम करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अभी तक हम लोग सीख रहे थे क्या कि जब डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ मास यहाँ, कुछ मास यहाँ, कुछ मास यहाँ, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो वहां पर क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि इसका लोकेशन बता देते थे x1, इसका लोकेशन बता देते थे x2, इसका लोकेशन बता देते थे x3 एंड सो ऑन, इसका xn बता देते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा नहीं है। मास जो है रॉड में क्या होता है कि हर एक पोजीशन पे, यहाँ पर भी, 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 हर एक पोजीशन पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर आप तो बताए कि यहाँ पर क्या करेंगे, L/2 करेंगे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो इस तरीके का सिचुएशन हो जाए, मतलब ये क्या है, आपका डिस्क है, ठीक है, और डिस्क का अगर पूरा डिस्क होगा तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, करेक्ट। लेकिन अगर हाफ डिस्क हो और हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ रहा हो तो आप क्या करोगे, राइट। तो वैसे सिचुएशन में आपको फिर एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा और तब जाकर के आप सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे, समझ रहे हो ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले लिखे क्या, वी कैन एज्यूम continuous body is a collection of infinite number of small point mass, ठीक है। लाइक ये अगर रॉड है तो रॉड इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट मास, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये भी, अगर ये डिस्क है तो डिस्क भी स्मॉल पॉइंट मास के फॉर्म में, बहुत सारे स्मॉल पॉइंट मास मिल करके इसको एक पूरा कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा, राइट। नाउ स्टेप्स क्या है सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी का निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम करेंगे, डिवाइड द बॉडी इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट, कंसीडर वन सच पार्ट, ठीक है, देन फाइंड द मास ऑफ दैट पार्ट। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उस एलिमेंट का सिलेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वो एलिमेंट का सिलेक्शन करना अभी हम सिखाएंगे, है ना। तो जैसे अगर इस डिस्क में, अब देखो एलिमेंट का जो सिलेक्शन होता है वो किस किस बेसिस पे होता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। खैर, अभी अगर उस तरीके से अगर एक एलिमेंट, जैसे अगर रॉड की बात करेंगे, ठीक है, तो रॉड में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर कंसीडर वन सच पार्ट, तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब उस छोटे से पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक है। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्मॉल पार्ट कंसीडर्ड इन द अबव स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड सेंटर ऑफ मास यूजिंग इज दिस फॉर्मूला। एक्चुअल में देखो क्या होता है, अब हम लोग पेज, नेक्स्ट पेज में आकर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्यों हम वो फॉर्मूला लगा रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। जैसे अगर देखेंगे तो एक डिस्क, ये रॉड था। अब रॉड में यहां से आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करेंगे, इसको पूरा इनफाइनाइटेशनली स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है ना, वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब इस छोटा सा पार्ट, इसका वैसे टोटल मास था m और लेंथ था l, इस छोटे से पोर्शन का मास हो गया कितना, dm, ठीक है। अब इसका थिकनेस जो कितना हो जाएगा, उसका थिकनेस हम लोग कितना लेंगे, dx ले लेंगे, ठीक है। अब इसका थिकनेस हो गया क्या, dx, और इसका मास हो गया dm, है ना। अब इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो इसका छोटा सा एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही होगा यहाँ पर, है ना। तो उस पॉइंट का लोकेशन क्या है, यहाँ से x, और इसका मास क्या है dm, तो x dm हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक का हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक छोटा सा लेंगे dm1, यहाँ पर भी लेंगे dm2, यहाँ पर भी लेंगे dm3, यहाँ पर भी लेंगे dm4, और सबका हम एडिशन करते चलेंगे। तो क्या होगा, x1 dm1, x2 सॉरी यहाँ पर d हाँ प्लस x2 dm2 एंड सो ऑन टिल xn dmn, ऐसे करोगे आप, और डिवाइडेड बाय फिर क्या करेंगे हम लोग, dm1 प्लस dm2, ऐसे करके आगे बढ़ोगे dmn तक, है ना। अब देखो, अब जितना छोटा छोटा पार्ट में बांटोगे उतना ही हमारे लिए कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा, n पार्ट में बांटोगे, n तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जितना छोटा छोटा पार्ट में अगर हम बांटेंगे उतना ही कैलकुलेशन लंबा चलेगा, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो समेशन जो था, क्या था समेशन, x
यहाँ पर समेशन क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो समेशन होगा आपका xi dmi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ dmi। ठीक है, ये क्या था यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। लेकिन क्योंकि ये काफी स्मॉल लेवल पे चल रहा है तो ये समेशन जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, और ये एक्स dm, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाता है dm। समझ रहे हो ये चीज, पहले तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला किस बेसिस पे हम ला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। नाउ अब जब ये क्लियर हो गया तो अब यहां से लेकर के यहां तक कवर करना है। ठीक है, तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हम लोग को डील करना है। जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू कहां से कहां, एक एलिमेंट यहां पर लाई करेगा जो इस एक्सट्रीम पे लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट यहां पर होगा। ठीक है, तो इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक के बीच में मास लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स है जीरो से लेकर के एल तक, जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब देखो जो एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किए हो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पर जो कंसिडर किए हैं आप, तो वो ना इस एक्सट्रीम में लेना है ना इस एक्सट्रीम में लेना है। ठीक है, ये हमेशा बीच में लेना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, और यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड तक यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे टेकन इन बिटवीन टू एक्सट्रीम। हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं लेंगे, बीच में लेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में, ये चीज का ध्यान रखना। चलो अब बात यहाँ पर आता है ये कि अगर ये तो वन डायमेंशनल बॉडी था, अगर टू डायमेंशनल बॉडी जैसे अगर डिस्क हो जाए, ठीक है, तो डिस्क में अगर आप पॉइंट मास लोगे तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर पाने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस चलना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर एलिमेंट का समझदारी के साथ सिलेक्शन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप पॉइंट लेकर के चल सकते हो। ठीक है, तो एलिमेंट लेने के पीछे लॉजिक क्या है कि कैसे हम लोग सिलेक्शन एलिमेंट का करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट करने के पीछे क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन आसान हो जाए, इंटीग्रेशन आसान हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, दूसरा चीज क्या कि हम पूरे बॉडी को कवर कर सके, होल बॉडी कैन बी कवर। ठीक है, होल बॉडी कैन बी कवर, और होल बॉडी कैन बी कवर्ड यूजिंग, मतलब कवर्ड फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट। ठीक है, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, अगर लिमिट अगर अच्छे से आप पुट करोगे, ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक अगर आप ले जाओगे तो पूरा बॉडी कवर हो जाना चाहिए, है ना, ये चीज होना चाहिए। और एलिमेंट जो होना चाहिए ना कि एलिमेंट शुड बी यूनिफॉर्मली मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। ईच एलिमेंट शुड बी ईच एलिमेंट शुड बी सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर एक बात और है, ये सिमेट्रिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, सिमिलर यूज कर रहे हैं, इक्वल नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम साइज का नहीं, सेम शेप का जरूर होगा, सेम साइज का हो ये कोई जरूरी नहीं है, सिमेट्रिकल होगा, सिमिलर इन शेप होगा। ठीक है, वो एलिमेंट सिमिलर इन शेप होगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे सिमिलर इन शेप होगा एग्जाम्पल के तौर पे। देखो जैसे अगर एलिमेंट की बात देखो, अगर जैसे यहाँ पर रॉड की बात करेंगे तो ये रॉड है। ठीक है, तो रॉड में एलिमेंट क्या होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो एलिमेंट एक पॉइंट मास विथ लिटिल थिकनेस। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट विथ लिटिल थिकनेस dx। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लेना है विथ लिटिल थिकनेस। ठीक है ना, अब क्या है कि वो लिटिल थिकनेस ऐड होते हुए पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब वही अगर हम लोग यहाँ पर डिस्क ले लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर अगर डिस्क ले लेंगे तो डिस्क में क्या करना पड़ेगा आपको, या ध्यान देना थोड़ा सा, आपको एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट बनाना पड़ेगा, इस तरीके का एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ से जब हम चलेंगे, ठीक है, तो देखो क्या है कि ये है आपका क्या एलिमेंट है। ठीक है, अब ये क्या है आपका एलिमेंट है, ये है लीनियर रिंग है। ठीक है, ये क्या आपका लीनियर रिंग विथ थिकनेस,
विथ थिकनेस कितना dx, मतलब यहाँ पर dx या फिर dr, जैसे यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो इसका रेडियस कितना होगा r, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r डिस्टेंस पे dr लेंथ का, dr थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे। अब देखो जब dr थिकनेस का एलिमेंट लोगे तो देखो यहाँ पर एक रिंग है, उसके ऊपर दूसरा रिंग, उसके ऊपर तीसरा रिंग। अब इसका सारा तो हम लोग एलिमेंट क्या ले रहे हैं, रिंग ही ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर सारा जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रिंग ही ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो कि एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, दूसरे रिंग के ऊपर तीसरा रिंग, तीसरे रिंग के ऊपर चौथा रिंग, ऐसे ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, ये पूरा एक डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो ये चीज होता है। तो देखो बात समझते हैं यहाँ पर कि ये जब टू डायमेंशनल होगा, ठीक है, टू डायमेंशनल मास होगा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, वन डायमेंशनल लेंगे। यहाँ पर देखो वन डायमेंशनल था, तो यहाँ पर क्या लिए हम लोग, पॉइंट लिए। और पॉइंट लेंगे, ठीक है, पॉइंट तो लेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा थिकनेस भी होना चाहिए, पॉइंट विथ लिटिल थिकनेस। वन डायमेंशनल बॉडी लेंगे विथ लिटिल थिकनेस, ठीक है। अब जैसे अगर आपको, अब देखो, अब यहाँ पर ये भी सोच लो कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अगर देखो टू डायमेंशनल है, ठीक है, तो अब उसको इंटीग्रेट करके हमको थ्री डायमेंशन में कवर करना, तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ पर अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी अगर तुम पॉइंट लोगे तो तुमको तीनों डायमेंशन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाओगे। और ट्रिपल इंटीग्रेशन तो अभी 11th में पढ़ते ही नहीं, ठीक है, और वो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, तो उतना दूर तो हम लोग को जाना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या, स्फेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्फेयर में जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर सॉलिड स्फेयर, ठीक है, तो सॉलिड स्फेयर में आप क्या ले सकते हो कि देखो जैसे अगर यहाँ पे सॉलिड स्फेयर है, क्या है, सॉलिड स्फेयर, तो यहाँ पर एलिमेंट कैसे कंसीडर किया जा सकता है, तो यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर किया जा सकता है आपका किस तरीके से, एक मान लो यहाँ पर प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट मान लो, ठीक है। अब ये प्लेट जो होगा, ये क्या है आपका प्लेट, ठीक है, या तो आप प्लेट मान लो, या तो फिर आप एक यहाँ पर दूसरा चीज भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो हम बता देते हैं आप लोग को, आप हॉलो स्फेयर ले लो, ठीक है, आप क्या ले लो, हॉलो स्फेयर ले लो, हॉलो स्फेयर विथ लिटिल थिकनेस, ठीक है ना। आप यहाँ पर दो चीज ले सकते हो, या तो आप हॉलो स्फेयर ले लो, या तो आप ये एलिमेंट ले लो। अब ये इस तरह का एलिमेंट अगर रहेगा तो हॉलो स्फेयर का रेडियस क्या होगा, छोटा वाला रेडियस, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला रेडियस, फिर उसके ऊपर और भी बड़ा वाला रेडियस, इस तरीके से रेडियस जब बदलता चला जाएगा तो आप पूरा बॉडी कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो या तो प्लेट, अब प्लेट में क्या है, उसका रेडियस वेरी करते हुए एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरे प्लेट के ऊपर तीसरा प्लेट, चौथे प्लेट, पांचवा प्लेट, छठा प्लेट, ऐसे आप अरेंज करके प्लेट 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 ऐसे कवर करके ये पूरा आप एक बॉडी बना सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इस तरीके से हम लोग काम भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक डिस्क के ऊपर, एक स्फेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये दो प्रोसेस होता है एलिमेंट लेने का। अभी हम बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, आपका एकदम से एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराने का कोई बात नहीं है। अभी देखते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला जो होगा उसमें लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो गया रॉड, ठीक है, और अगर देखा जाए तो रिंग भी उसी का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। मेनली हम लोग रॉड पे देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको मेन समझना है। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ना कि एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो उस एलिमेंट का मास हम लोग मानते हैं क्या, डीएम। तो फिर डीएम का वैल्यू भी तो हम लोग को निकालना पड़ता है, तो उस डीएम का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जिसका नाम है लीनियर मास डेंसिटी, क्या, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज हम लोग को और समझना है कि ये जो रॉड होता है ना, इसके हम लोग थिकनेस को हम लोग क्या मानते हैं, थिकनेस को ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, ठीक है, टेंस टू जीरो। तो इसको जब रॉड के बारे में आप डिस्कस कर रहे होगे, जब तक इसमें ये बताया ना जाए कि इसका कुछ डायमेंशन भी है, तब तक आप उसको क्या मानो, एक सिंपल एक लाइन मानोगे,
ठीक है। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और ये लैम्डा क्या होता है, जैसे अगर ये रॉड है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान लो क्या एल है, और इसका मास कितना एम है, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई एल, करेक्ट। लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल, तो ये हो गया आपका लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है। अब इस छोटे से एलिमेंट का मास अगर पूछा जाए, इस डीएम का वैल्यू, तो उसके लिए आपको ना इसका थिकनेस पता होना चाहिए। इसका थिकनेस कितना है, डीएक्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ एलिमेंट कितना बोलोगे आप, तो एलिमेंट मास का कितना हो जाएगा, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स डीएक्स, है ना। तो लैम्डा कितना है यहाँ पर, तो एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये सिंपली हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर एक ये लैम्डा क्या है कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो हर एक यूनिट लेंथ में इतना मास है, तो डीएक्स लेंथ में कितना मास होगा, बस यही तो है। ठीक है। तो ये होता है एक तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, तो दूसरा जो होगा वो होता है आपका एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हम लोग देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर। तो एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया। जब मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो एग्जांपल क्या होगा इसका, एग्जांपल में आप ले सकते हो क्या, डिस्क हो गया, स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया। तो ये सब एग्जांपल है आपका क्या, ये एंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो जैसे अगर मान लो एक हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी डिस्क ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब ये अगर डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को हम थोड़ा सा इस तरीके से पेंट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, कि हाँ ये सच में क्या लगे आपको, एक डिस्क की तरह लगे। ठीक है, चलो इतना काफी पेंटिंग है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है ना कि इस पार्ट में थोड़ा सा और इसको पेंटिंग कर ही देते हैं। ओके, तो ये अब पेंटिंग आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा नहीं लग रहा था, अधूरा काम नहीं अच्छा लगता। चलो देखते हैं आगे। हाँ, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक डिस्क है। अब ये इस डिस्क में देखेंगे कि अगर इसका मास क्या है, m है ना, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो डेंसिटी डिफाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या है, तो सरफेस मास डेंसिटी। क्या हो गया, सरफेस मास डेंसिटी। अब ये सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मास कितना है m, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, है ना। अब इसमें अगर छोटा सा एक एलिमेंट अगर ले लिए, जैसे एक एलिमेंट जो है, आप अगर मान लिया जाए ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, तो इसका अगर मास आपको निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो ये मास आप कैसे निकालोगे। तो अब देखो बात ऐसा है ना कि ये जो है स्मॉल आर रेडियस का था, और इसका थिकनेस कितना, डी आर। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है। अब एलिमेंट के मास को हमेशा क्या, डीएम से दिखाते हैं। तो फिर हम लोग को देखते हैं मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर डीए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट। डीए क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट है। अब देखते हैं उस एलिमेंट। अब देखो ये जो एलिमेंट आप लिए ना, उसको कट करके आप इसको ऐसे फैला दो। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे सीजर से कट करके इसको फैला देते, तो इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। अच्छा, इसका थिकनेस कितना है, डी आर। तो ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर सिंपलेस्ट टाइप्स दिखाई पड़ रहा है। तो इसका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो गया आपका 2 पाई आर, और यहाँ पर थिकनेस कितना है, डी आर। तो ये हो गया आपका डी आर। तो अब जब एरिया आपको पता चल गया, और ये आपको सिग्मा क्या है, मास ऑफ यूनिट एरिया, है ना। तो फिर यहाँ पर डीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा का वैल्यू आप पुट करेंगे एम बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर डी आर। तो ये आप डीएम का वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरीके से एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, तो आप किसी एलिमेंट का मास निकाल पाओगे। करना क्या है, मास पर यूनिट एरिया निकालो, और उसके बाद जो भी एलिमेंट आप लिए हो उसका एरिया निकालो, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको काम करना है। नाउ, तो ये तो हो गया आपका एरियल में। अब एक और
तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है आपका? वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसको समझते हैं आप, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है कि मास जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। परफेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल लाइक आप स्फेयर ले लेंगे, और कौन सा स्फेयर? तो सॉलिड वाला स्फेयर, ठीक है ना। तो सॉलिड वाला स्फीयर एग्जांपल हो गया, और भी ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं आप, है ना। क्यूब भी, वो कौन सा क्यूब? सॉलिड वाला क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग एक डेंसिटी डिफाइन करते हैं और उसको कहते हैं क्या? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रो क्या होता है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अगर आपके पास एक स्फेयर रहेगा, ये इस तरीके के स्फेयर रहेंगे, है ना। अब इसका अगर रेडियस अगर मान लिया जाए आप r ले रहे हो, ठीक है, इसका मास कितना m है ना। तो ऐसे सिचुएशन में डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। सो दिस विल बी योर डेंसिटी, है ना। अब इसमें अगर एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हो, क्या कंसीडर कर रहे हो आप? जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर कर ले रहे हैं, कौन सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं? देखो एक एलिमेंट हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है। अब इस एलिमेंट की अगर हम कहानी समझाएं आपको, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का, dr थिकनेस का क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट है ना। और ये है क्या? ये है आपका हॉलो स्फेयर है। क्या लिया हुआ है? हॉलो स्फेयर, ठीक है, विथ थिकनेस dr, ठीक है। हॉलो स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस कितना हो जाएगा? dr के बराबर। अब यहाँ पर अगर इसका मास निकालना है तो इसका मास कितना ले लेते हैं हम लोग? इसका मास हम लोग लेते हैं dm, है ना। ये है आपका क्या? एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मास कैसे आप निकालोगे? तो यहाँ पर dm इज इक्वल टू, पहले तो dm से पहले क्या आपको निकालना पड़ेगा? d, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? dv। तो dv बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो थिकनेस कितना है? dr थिकनेस है, और इसका एरिया कितना होगा? a, ठीक है। अब आप हॉलो स्फीयर का एरिया तो पता ही होगा, कितना होता है एरिया? 4 पाई r स्क्वायर होता है क्या? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर एरिया इंटू डी आर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका dv का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद आप dm का वैल्यू निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? रो टाइम्स dv। तो आई गेस इतना सारा एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं ना, कि अब हम लोग को एलिमेंट का मास निकालने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। 4 पाई r स्क्वायर डी। अब जब यहाँ तक सब कुछ कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालना अब स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड सबसे बेसिक किसी का है, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, जैसे देखेंगे अभी यहाँ पर क्या है कि ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है। अब यहाँ पर एलिमेंट अगर लेना है, तो यहाँ पर एलिमेंट लेना है, तो अब इसका मास पहले देख लो, यहाँ पर मास m हो गया, लेंथ l हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का ये एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका? m/l, ठीक है। dm बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम dx, दैट इज m/l इंटू dx। अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, इस तरीके से, ये x एक्सिस हो गया और ऊपर में y एक्सिस हो गया। अब इसका थिकनेस तो होता है 0, रॉड का थिकनेस क्या होता है? 0। तो मास केवल x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो यहाँ पर x dm ऊपर में लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे? dm, राइट। अब x का वैल्यू,
अब ये जो एलिमेंट है कितने दूरी पे x पे, तो यहाँ पर सीधा सीधा x लिखोगे, dm के जगह पे क्या लिखोगे आप m/l इंटू dx, है ना, और नीचे में भी क्या लिखोगे m/l इंटू dx। अब x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो x का यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, यहाँ पर क्या है l 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 to l 0 to l। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो, तो ये m/l और m/l वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा x dx का, उसका वैल्यू कितना होगा x²/2, नीचे में क्या बचेगा केवल x, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to l, यहाँ पर भी 0 to l, इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट आएगा क्या l/2। और हम लोग सबको ये बात पता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो l/2 पे ही होता है ना। इस तरीके से हम लोग एक काम करना सीख गए कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, है ना। चलो अब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे बाकी सारे चीजों को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कैसे करेंगे, देखो सेमी सर्कुलर रिंग सबसे पहले आप बना लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिंग, और उसका थोड़ा सा थिकनेस भी बना देते हैं। वैसे तो थिकनेस, रिंग का थिकनेस तो होता नहीं है, लेकिन हाँ जब तक थिकनेस बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हटा दिए, ये पार्ट हट गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है आपको, ठीक है। ये है पूरा आपका अरेंजमेंट, करेक्ट। चलो तो यहाँ पर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखो कि ये जो अगर इसका पहले मास बना लेते हैं, इसका मास कितना m है, इसका रेडियस कितना r है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मास है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली, मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है उसके अबाउट मास जो है दोनों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन क्या, y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि मास इज सिमेट्रिकल, ठीक है, जितना लेफ्ट साइड में मास उतना राइट साइड में मास, तो इसलिए इस पे लाई करेगा। तो अब लाई तो करेगा, ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का। तो लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये y सेंटर ऑफ मास, ये y सेंटर ऑफ मास, ये y का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे करेंगे, तो उस पार्ट को देखने के लिए एक काम कर लेते, थोड़ा सा ये y सेंटर ऑफ मास जो है ना, इसको इस साइड दिखाने के बजाय इस साइड दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम, मेरे को एलिमेंट लेना है, तो एलिमेंट हम इस साइड में लेते हैं, ठीक है। इस साइड में वैसे इस साइड में भी ले सकते थे, लेकिन इस साइड में लेंगे तो आप कंफर्टेबल होकर के समझ पाओगे, ठीक है। ये एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट का अगर देखा जाए यहाँ से, तो देखो कुछ तो थोड़ा सा तो थिकनेस है ही इसका, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके का, ये है एलिमेंट छोटा सा, है ना। अब इस छोटे से एलिमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं। देखो तो ये एक्चुअल में यहाँ से एंगल जो बना रहा था वो थीटा एंगल पे ये एलिमेंट है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर कितना बन रहा है, डी थीटा बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो डीएल होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, है ना। ये लेंथ जो हो जाएगा वो आर डी थीटा हो जाएगा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आप लोग को पता होगा क्या कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, तो वहां से ये चीज किया हुआ है, करेक्ट। नाउ अब देखो ये अगर ये एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये एलिमेंट जो है वो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो ये दूरी जो है वो सेंटर ऑफ मास बता रहा है, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r sin थीटा, तो इसको हम अलग से इधर दिखा दे रहे हैं r sin थीटा, सो दैट कि आपका कॉम्प्लिकेट ना हो सिचुएशन, ठीक है ना। यहाँ पर r sin थीटा दिखा रहा है, वो r sin थीटा कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, मतलब ये जो ये क्या है आपका वैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पर लैम्डा कितना होगा, तो मास डिवाइडेड बाय पाई आर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा निकल गया, उसके बाद डीएम इज इक्वल टू कितना होगा, तो एम बाई
पाई आर, ये टोटल लेंथ है, उसमें क्या करेंगे आर डी थीटा, वैसे ये आर कैपिटल आर में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m बाई पाई इंटू डी थीटा। आप यहाँ पर dm का वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या था x dm डिवाइडेड बाई dm। अब ये x क्या है, ये x है, अच्छा यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना है, यहाँ पर हम लोग को y सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा सतर्कता के साथ y लिख देना है, यहाँ पर y। अब ये जो y है उसका वैल्यू क्या होगा, तो यही है y, वो मतलब ये y क्या है, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, r साइन थीटा, है ना। ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ये चीज हमको मिस नहीं करना है। m बाई पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे m बाई पाई इंटू डी थीटा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल है आपका जो d के बगल में दिखे वही है आपका वेरिएबल। तो देखो अगर पूरा कवर करना है आपको, यहाँ से लेकर के इस कॉर्नर तक कवर करना है, तो एंगल कितना हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई। इस तरीके से आप पूरा बॉडी कवर कर लोगे। जैसे ही इसको आप इसको सॉल्व करोगे आप, तो आंसर आएगा आपका कितना, 2r बाई पाई जिसमें ये m बाई पाई और m बाई पाई तो वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है ना। एक बच जाएगा यहाँ पर r, और फिर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, और नीचे में ये डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो पाई आएगा आपका, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये आपका याद रखने का चीज है कि 2r बाई पाई, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी को थोड़ा सा एक लेवल और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि अगर ये रिंग था ना, अगर ये रिंग था, ठीक है, अगर ये आपका रिंग है इस तरीके का, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहां से या पूरा इतना पार्ट हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट पे अब काम करते हैं, ठीक। तो अब ऐसे सिचुएशन में मतलब ये जो अब क्या है, ये आर्क है, ये क्या है, आर्क है। तो आर्क जब होगा तो इस आर्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा वो हम लोग को देखना है ना। तो चलो अब ऐसे सिचुएशन में भी काम करना हम लोग को सीखना पड़ेगा, कोई घबराने का बात नहीं है। देखो हम आराम से इस चीज को सीख लेंगे। अगर यहाँ पर ये पूरा एंगल जो है वो अगर अल्फा बना रहा है, ठीक है, तो फिर ये बात समझना होगा कि इसका हाफ एंगल जो है वो क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो एलिमेंट फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एलिमेंट हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अब उस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, इसका एक एंड इस तरीके से, और दूसरा एंड जो है, दूसरा एंड जो है वो इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा थिन है बट हाँ यहाँ पर हम लोग दिखा तो सकते ही है। ये हो गया आपका डी थीटा, ठीक है। और अभी देखो क्या है ना कि ये y एक्सिस इधर है और x एक्सिस इधर है, तो अभी हम लोग एंगल जो है ना ये थीटा ऐसे मान लेते हैं। थीटा जब हम लोग ऐसे मान लिए, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है r, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पुराना वाला सब कुछ इसमें लगा दो, हाँ कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा, लेकिन डेटा जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर यहाँ पर कैलकुलेट करके करेंगे सारा काम। तो ये है आपका एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है इसका मास को हम लोग क्या मान लेना है, डीएम मान लेना है, ठीक है। मास को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, डीएम मान ले रहे हैं, ठीक है। अब अब एक एक करके काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैम्डा कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मास तो m है और रेडियस कितना r दिया है, तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग को लैम्डा निकालना है ना। तो चलो हम लोग लैम्डा सबसे पहले निकालते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल मास है m, टोटल लेंथ कितना है, तो यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, r अल्फा। तो m अपॉन r अल्फा जो हो गया, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद dm बराबर कितना होगा, तो dm बराबर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम क्या, लैम्डा टाइम dl, लैम्डा dl। अब इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या लेना पड़ेगा, dl, और dl इज इक्वल टू क्या होगा, r d थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर m बाई आर अल्फा मल्टीप्लाई बाई आर डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या m बाई अल्फा इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका dm का वैल्यू। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग को फिर से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास लाई ऑन वाई एक्सिस, रीजन बताने का जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, है ना। अब यहाँ पर वाई डी एम का वाई का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो फिर से ये वाई कोऑर्डिनेट आप लोग तो लिख ही चुके हो, आर कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखो आप आर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एम बाई अल्फा डी थीटा, नीचे में क्या लिखेंगे एम बाई अल्फा डी थीटा। ठीक है, चलो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो यहाँ पर समझना होगा, देखो हम लोग रेफरेंस इसको ले रहे हैं, इस लाइन को रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग बहुत गौर से समझने का जरूरत है। देखो इधर ये जो एंगल है हाफ अल्फा, इधर जो एंगल ले रहे हैं उसको हम लोग को क्या लेना है प्लस अल्फा बाई 2, और जो इधर एंगल ले रहे हैं उसको हम लोग क्या ले लेते हैं हम लोग किसी एक तरफ का एंटी क्लॉकवाइज में, अगर मतलब यहाँ पर किसी एक को क्या ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ऐसे लेना पड़ेगा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर 0 टू अल्फा क्यों ना हम इंटीग्रेट कर दें, माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, 0 से अल्फा भी तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, आंसर तो सेम आ जाना चाहिए। तो चलो वो उस चीज का अभी आंसर हम अभी दे ही देते हैं आप लोग को। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बनाते हैं, एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ देखो, अगर एक आर्क ऐसा होता, एक आर्क ऐसा होता यहाँ पर इस एक्सिस से इस लाइन से अल्फा एंगल बना रहा होता, ठीक है, इस लाइन से एंगल अल्फा बना रहा होता, तो क्या ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम 0 टू अल्फा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब देखो क्या है कि यहाँ पर दोनों में सिचुएशन डिफरेंट आएगा, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, है ना। चलो, तो इसको आप पूरा प्रॉपर पूरा सॉल्व करके जब आंसर निकालोगे तो वो आंसर हम फाइनल लिख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने में क्या है, यहाँ पर cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो आप लोग इतना तो आता ही है ना। हम लोग यहाँ पर सीधे y सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता देते हैं, कितना हो जाएगा 2r बाई अल्फा और फिर यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो रिंग के केस में, रिंग के केस में अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाता था, पाई हो जाता था। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ये अल्फा बाई, यहाँ पर क्या लिख लेते थे हम लोग, देखो 2r बाई पाई और साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना 2r बाई पाई, और ऊपर में डिराइव होकर के जो रिजल्ट आया था वो भी 2r बाई पाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर लिए ये चीज, है ना। चलो चलो अब हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो अब इसका भी मास हम लोग कितना ले रहे हैं m और रेडियस कितना ले रहे हैं r। ठीक है ना, अब इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे होगा ऐसे, तो हम लोग यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे रेडियस इसका r है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो रेडियस हम लोग ले लेते हैं क्या स्मॉल r ले लेते हैं। एक काम करते हैं, स्मॉल r में डील नहीं करते, x में डील करते हैं। क्यों, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R में कभी भी हम कंफ्यूज कर लेते हैं, कभी भी स्मॉल r कभी भी कैपिटल R लिख देते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग x और dx में चल रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसा, 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा डिफाइन करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m बाई m डिवाइडेड बाई कितना पाई r स्क्वायर बाई 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2m बाई पाई r स्क्वायर। करेक्ट, नाउ अब ये जो है एलिमेंट उसका मास, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो एरिया हो जाएगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं डी, तो जो डी होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखो इसका लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होगा वो पाई आर होगा। ठीक है, और यहाँ ओके एक सेकेंड रुक जाओ, पाई आर नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं पाई एक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या पाई एक्स, ठीक, और ये थिकनेस क्या है dx, तो यहाँ पर dA कितना हो जाएगा आपका, तो पाई एक्स डी एक्स, पाई एक्स डी एक्स,
तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डीएम, डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टाइम्स डीए, है ना। तो सिग्मा कितना, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई एक्स डी एक्स। ओके, ये पाई कैंसिल आउट। उसके बाद क्या बचेगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपका होल रिलेशन। एक सेकेंड, टू, हाँ ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर एक्स है, ठीक। चलो, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को निकालना है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे, तो y dm डिवाइडेड बाय dm, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। सुनो, अब समझते हैं यहाँ पर, ये y निकालना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है आपका रिंग, रिंग, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है x, ठीक है। और ये रिंग कैसा है, हाफ रिंग है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास होता है कितना, 2r बाई पाई, ठीक है। अब यहाँ पे r के जगह पे क्या लिखोगे, x बाई पाई, ठीक है, 2x बाई पाई। तो यहाँ पर y के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, 2x बाई पाई, और उसके बाद फिर d 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx। चलो, तो अब यहाँ तक जब हम लोग y सेंटर ऑफ मास क्लियर कर लिए हैं, y, ये y का वैल्यू हो गया, सब कुछ हो गया। अब फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर 2x बाई पाई 2m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, dm, तो dm क्या हो जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर x dx। इस तरीके से चलेंगे। नाउ यहाँ पर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है वो कैसे पता चलेगा, तो d के बगल में कौन है, तो d के बगल में x है, तो x कहाँ से वेरी कर रहा था, 0 से r तक, तो 0 टू r इंटीग्रेट करो, 0 टू r इंटीग्रेट करो, और यहाँ से जब आप सॉल्व करके लाओगे तो आएगा आपका रिजल्ट 4r बाई 3 पाई, ठीक है। तो उधर था क्या 2r बाई पाई, इधर क्या है 4r बाई 3 पाई, ठीक है। अब आप लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जिस तरीके से रिंग में किए थे यहाँ पर भी करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा खुद से भी बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका डिस्क, ठीक है ना, और डिस्क में हम लोग यहाँ तक ऐसे एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट कर चुके हो आप जब, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोग बना लो, इस तरीके का कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। अब यहाँ पर जो मास होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जो मास होगा वो कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ तक, ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर एलिमेंट कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट जो आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, देखो बताते कैसे, ठीक है। ये ऐसे कर लिए और फिर इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका एलिमेंट, है ना, ये एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट पे हम लोग काम करेंगे। चलो देखो, यहाँ पर हम लोग इसका मास कितना मान ले रहे हैं, हम लोग इसका मास मान ले रहे हैं m, और इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, लेट से y डिस्टेंस पे ले रहे हैं, और इसका थिकनेस कितना है dy, ठीक है। अब इसका यहाँ पर एंगल फिर से कितना ले रहे हैं हम लोग, अल्फा बना रहा है, ये इधर अल्फा बाई 2 और इधर भी अल्फा बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हम लोग को। अब इसका पूरा रेडियस r है, इसका टोटल मास कितना है m है, इसका रेडियस कितना r है, इसका लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा, पूरा लेंथ, ये लेंथ, ये l बराबर कितना हो जाएगा, तो r अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग को सबसे पहला चीज क्या करना होगा, सबसे पहला चीज यहाँ पर हम लोग को दिखाना है सिग्मा का वैल्यू। ये है क्या आपका डिस्क वाला, डिस्क का पोर्शन है, पोर्शन ऑफ डिस्क है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सिग्मा का वैल्यू, तो टोटल मास कितना है m, ओके। अब देखो, अगर पूरा एरिया देखा जाए तो पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर एरिया जब होता है कब, जब 2 पाई एंगल बनता है तब, है ना, 2 पाई एंगल बनता है तो पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर 1 डिग्री एंगल बने तो कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और अगर अल्फा एंगल बने
तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू अल्फा कर लो। क्लियर है चीज, है ना। तो यही चीज यहाँ पर होगा आपका एरिया ऑफ ये पोर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ पोर्शन भी लिख लेते, तो एरिया ऑफ पोर्शन जो होगा वो आपका कितना होगा वो पहले लिख लो। तो एरिया ऑफ पोर्शन जो होगा वो होगा आपका, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 पाई। ये इस तरीके से कर लिए, ठीक है, ज्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। तो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर लिख देना है वो चीज, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा और ऊपर में 2 पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मा। अब हम उसके बाद सिग्मा करने के बाद क्लियर, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ एलिमेंट भी तो देखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ एलिमेंट देख लो। तो एरिया ऑफ एलिमेंट अगर देखना है, एरिया ऑफ एलिमेंट देखना है, तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा वो समझ लो। तो एल लेंथ जो हो जाएगा वो कितना होगा, आर अल्फा होता है आर थीटा, तो यहाँ पर एल, एल के जगह पे क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुको, वाई रेडियस हो गया इनटू अल्फा, परफेक्ट, वाई अल्फा, और इसका थिकनेस कितना है, डी वाई, ठीक है। ये लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई अल्फा, और इसका थिकनेस कितना है, तो डी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई। अब ये हो गया आपका एरिया ऑफ एलिमेंट। अब उसके बाद डीएम इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो 2 पाई एम अपॉन पाई आर स्क्वायर अल्फा इंटू वाई अल्फा डी वाई। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, और एक सेकेंड, ये तो अल्फा भी कैंसिल आउट होने वाला है, कोई बात नहीं, कर देते हैं, एक सेकेंड, पर पक्का एरिया कैंसिल, अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो अल्फा कैंसिल आउट कर देते हैं। और कुछ कैंसिल आउट करने वाला है नहीं ना, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचा, 2m बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इधर क्या आ जाएगा, वाई डी वाई। ये हो जाएगा आपका डीएम का वैल्यू। अब देखो, अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास भी तो देखना है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या करेंगे, वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, है ना। अब ये वाई कहाँ से लाओगे, तो ये अभी क्या था, ये क्या है, अभी आपका क्या है, सर्कुलर आर्क है। तो सर्कुलर आर्क के केस में अभी सेंटर ऑफ मास निकाल के लाए थे आप, कितना, 2r बाई पाई था यार, तो 2r बाई अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2, ये आया था रिलेशन, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मेरे को याद है इसलिए लिख देते हैं, ठीक है ना, आप ऊपर में देख लेना। तो y का वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ये y हो गया। अब dm का वैल्यू लिखो यहाँ पे, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाई dm का वैल्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर वाई डी वाई। y इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू r, 0 टू r। तो यहां से जो रिलेशन आएगा, जो फाइनल रिजल्ट, आप लोग जरूर सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ पर कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 4r बाई 3 अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा रिजल्ट सेंटर ऑफ मास का, लोकेशन का। चलो देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, उसको देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा हम लोग को, वाई एक्सिस यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब ये है क्या, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है मतलब यहाँ पर मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो यहाँ पर m मास हो गया, इसका रेडियस कितना ले लेते हैं, r। नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कैसा लेंगे, तो एलिमेंट हम लोग एक प्लेट लेंगे, ठीक है। तो प्लेट हम लोग यहाँ पर इसको प्लेट कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट जो है आपका, ठीक है, ये प्लेट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, r, ठीक है। ये अब देखो ये जो प्लेट है वो है क्या, हमारा एलिमेंट है। अब एलिमेंट है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा सेंटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, y, है ना, यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस हो गया, और ये थिकनेस कितना हो गया यहाँ पर, dy, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा, ये तो हम लोग को सबको पता है कि क्यों होता है ऐसा, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अलावा, इसलिए। चलो आगे अब हम लोग काम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला बात तो ये है कि आपका यहाँ इसका रेट, यहाँ पर एंगल पहले देखना पड़ेगा।
अब एंगल भी अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा सोचते हैं। एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, रुक जाओ, ये y मान लिए, अब ये इसका रेडियस स्मॉल r मानते हैं, ठीक है, तो इस स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा, तो r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो होगा ही, है ना। अब हम लोग एक एक करके, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेंसिटी, यहाँ पर रो आएगा, तो टोटल मास कितना, इतना, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब, इतना हो जाएगा आपका डेंसिटी, 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब। नाउ अब ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है आपका, इसका एरिया देखेंगे, तो प्लेट है आपका कितना, ये है प्लेट, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया, अब इसका रेडियस देखो ना, इसका रेडियस है कितना, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, तो यहाँ पर एरिया जो होगा वो होगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम, एक्चुअल में ये क्या है, इसका थिकनेस भी तो है, थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस को हम लोग मान लेते हैं कितना, देखो ये y डिस्टेंस पे इसको लिया गया, तो यहाँ पर थिकनेस कितना है, यहाँ पर dy है, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। नाउ अब हम लोग यहाँ पर dm का वैल्यू देखते हैं, dm क्या होगा, तो रो इंटू dv, अब रो बराबर कितना हो जाएगा, 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब, करेक्ट। अब dv कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई, ये हो गया, तो आप यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं फाइनल, और क्या क्या कि y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल मास तो m था, तो उसको m ऐसे लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y dm, ठीक है, चेंजिंग फ्रॉम 0 टू r, तो 1/m हो जाएगा इधर, और 0 टू r, 0 टू r, अब इसमें सारा एक्सप्रेशन पुट करते, तो 3, अच्छा ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट, सो 3m अपॉन 2r क्यूब, एंड दिस स्मॉल r कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, है ना, तो यहाँ पर हम लोग r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ और बचा है क्या, हाँ, तो ये तो अभी हम लोग डी वाई, ये किस चीज का वैल्यू लिख रहे हैं, ये अभी है आपका पूरा का पूरा dm, अभी y लिखना बाकी है, तो इसलिए y यहाँ पर होगा, ठीक है, ये पूरा का 3m, इससे सारा कुछ dm का वैल्यू, इधर y लिखना अभी बाकी था, तो y भी हमने लिख डाला। नाउ यहाँ पर आप इस m को यहाँ से इस m से कैंसिल आउट कर सकते हो आराम से, तो जब आप कैंसिल आउट करोगे तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट बचेंगे वो कितना बचेगा, 3/2r क्यूब, है ना, 0 टू r, यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई, ठीक है, आर वाई। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करके लाओगे तो 3r/8 आंसर आएगा, कितना आएगा, 3r/8। अब यहाँ पर आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये तो बहुत ही छोटा है, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लेना और आंसर 3r/8 आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज एक्चुअल में आपको सिखाना चाह रहे हैं, पहला चीज सिखाना चाह रहे हैं कि आपको अप्रोच लेना है, अप्रोच के साथ कंफर्टेबल होना, दूसरा चीज ये सिखाना चाह रहा है कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दो चीज अगर है, ठीक है, अप्रोच लेना और फॉर्मूला याद रखना, ये दो काम आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग हॉलो स्फीयर की बात कर लेते हैं, तो हॉलो स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, और वो भी हॉलो हेमिस्फेयर होगा ना, हाँ हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, क्योंकि हॉलो स्फेयर का तो पता ही हम लोग को कितना होता है, ठीक है, हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। चलते हैं अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ये इस तरीके का सिचुएशन है। अब ये आपका देखो, ये हॉलो है, हॉलो है इसका मतलब क्या,
कि अंदर में मास नहीं है, ये क्या हॉलो है, तो अंदर में मास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आप लोगे वो थोड़ा सा समझ के हमको लेना है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट कैसे लेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर हम लोग इस तरह का एक पोर्शन जो है हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, ये एलिमेंट जो आपको दिखा रहे हैं वो बेसिकली है क्या आपका, ठीक है। ये इस तरीके का पोर्शन है, ठीक है ना, ये इस तरीके का पोर्शन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोग क्या ले, वो तो रहेगा आर ही, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस हो गया आपका, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर एंगल हम लोग लेते क्या थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर, क्या आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए रुक जाओ थोड़ा सा, क्या काम करते हैं, इसको इधर से एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। वैसे दोनों तरफ से लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ले भी सकते हो, उधर से भी ले सकते हो, थोड़ा सा इधर एक चीज और भी तो करना था हम लोग को, वो ये था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बना रहे हैं हम लोग, डी थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, ये डी थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस के बराबर, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा क्या आर का कॉस थीटा, ठीक। अब उसके बाद अब ये जो एलिमेंट होगा आपका, ये जो एलिमेंट होगा आपका वो कितने दूरी पे होगा, यहाँ से यहाँ तक आर साइन थीटा दूरी पे होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आर साइन थीटा दूरी होगा। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ना होगा, चलो अब इसका यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या होगा आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। चलते हैं आगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या लिखना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, इस ये जो एलिमेंट का ना एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा तभी जाकर के हम लोग काम करेंगे। तो एलिमेंट का एरिया सबसे पहले देखो, एलिमेंट एरिया, तो एक काम करते हैं, इसको कट करके ना इस तरीके से पहले स्प्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई और रेडियस कितना है आर कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर डी एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया आपको मिल गया। ये एरिया का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब इसके बाद तो हम सारा काम आसानी से करने वाले हैं। कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू कितना एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे स्फीयर का, आधे स्क्वायर का कितना 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डीएम बराबर कितना सिग्मा इंटू डी ए, तो एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। एक सेकेंड, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर तो रिजल्ट काफी स्मॉल में आ गया, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डीएम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब तो बहुत आसान हो गया, है ना। चलते हैं हम आगे, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, एक सेकंड, y dm अपॉन dm, ठीक है। y की वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू तो यही है, y तो यही है ना। तो y जब यही है तो इसका वैल्यू लिख लेना चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले r साइन थीटा तो उसी को लिख लो, उसके बाद dm का वैल्यू लिखो, कितना है एम आर स्क्वायर, इसको बाहर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते एम आर स्क्वायर। उसके बाद कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। चलो फिर आर से कैंसिल हो गया क्या यहाँ पर सर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था। यही बात बोल रहे थे ना, वैसे एक काम और किया जा सकता है, सिंप्लीफाइड वे में अगर काम करना हो तो नीचे इस पूरे का वैल्यू जो होगा वो m ही होगा, ठीक है। अब पूरे का वैल्यू जो होगा वो m ही होगा,
तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा पार्ट की जगह पे एमपी आप लिख सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मेनली जो रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा, ये आर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। ये आ गया आपका वाई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू। अब देखो, एक एलिमेंट यहाँ पर होगा, उसके ऊपर में दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, जो सबसे ऊपर में एलिमेंट होगा वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, 90 डिग्री। किससे, तो इस एक्स एक्सिस से। तो ऊपर में क्या लिखेंगे आप, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2। अब देखो क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा अपॉन 2। साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिखा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब आगे बढ़ा ही लेते हैं, ठीक है। तो r/2 0 टू π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करके आंसर आएगा क्या, r/2 आएगा।